अभी चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी पाकिस्तान, जिसे इंडिया में रोक लिया गया मुंबई पोर्ट पे कि भाई वहाँ उनको उनके मुताबिक है कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए कोई कार्गो मौजूद थी, कार्गो था, सामान था। हमारा हार्डकोक है ना जो कोयला है, हाँ। ये इटली से, वैसे तो इंडिया से भी आता है, लेकिन जो अच्छा। मोस्टली अच्छा है ना हाँ। वो इटली से ही आता है। अच्छा, इंडिया से भी आता है? इंडिया से तो ट्रेड वैसे बंद है। बंद तो होगी लेकिन ये यहाँ पे आता है, पर ठीक हो पता गया, किस वो तरीके से आता है दूसरे मेरी मालूम। मतलब ये है कि वो उसके दुबई से आता है। आप समझते हैं ना, एक कंपनी बनती है, शेयर होते हैं, ठीक है। जो ज्यादा खरीदता है ना वो होता है मैनेजर, सही है। अब जिसके पास पाकिस्तान के ज्यादा शेयर है वो पुरानी तो उसकी है ना। वो कौन है? वो अमेरिका भी हो सकता है, इसराइल भी हो सकता है, ठीक है, और कोई भी हो सकता है, चाइना भी हो सकते हैं, चाइना भी हो सकता है। पाकिस्तान को आप एक कंपनी के तौर पे कह रहे हैं, कंट्री नहीं है। चाइना ने हमारे साथ बुरा कोई नहीं किया। अच्छा, मुसलमान उधर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? वो भी कोई अगर मुस्लिम, हाँ, वो आप कह सकते हो कि उन्होंने मस्जिदें खत्म कर दी हैं। वो छोटी बात है। में नहीं की हैं। हाँ। वो इसलिए कि वो कम्युनिस्ट हैं। अच्छा। उन्होंने, उनका कानून है जो भी है, वो भी देखे ना, गलत तो किया ना। वो ना बच्चे पैदा करते हैं, खुद नशा करते हैं, और 6 लड़कों, 5 लड़के, 4 लड़कों को वो जनाब 1000 1500 रुपया, 3,000 रुपये छोटे छोटे बच्चों को लगवाया हुआ है। ठीक है। हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन कहाँ है? क्योंकि कोई भी नॉन मुस्लिम से नहीं हम नहीं, ईसाइयों से सही है। ईसाइयों से ठीक है, हम उनके साथ मिलके खा भी सकते हैं। जड़ावाला में हमने ईसाइयों को भी नहीं छोड़ा, हमने मतलब ये कि हमारे लोगों ने। मैं उसकी वजह, मैं आपको वजह बताता हूँ। अभी ये रिसेंटली जो वाकया हुआ है, वो औरत ने जो इचरा बाजार में, वो अरबी में, वो मैं आपको बता, वो कम इल्मी की वजह से हुआ है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको पता वो क्या लिखा है, हलावा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कल एक खबर थी कि चाइना से पाकिस्तान न्यूक्लियर कार्गो आ रही थी, जिसे इंडिया की एजेंसीज ने मुंबई पोर्ट पे रोका, और फिर आज पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से रिएक्शन दिया गया कि भाई ये इंटरनेशनल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है जो कि इंडिया ने किया है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन या इसके रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना क्या न्यूक्लियर इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, क्या राय देती है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमजद जी। क्या करते हैं अमजद भाई? ये मेरी ढलाई की फैक्ट्री है। ठीक हो गया, फैक्ट्री है। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है, और जो आपका वो जो फैक्ट्री है उसका जो प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल तो ये बाहर से ही आता है, पाकिस्तान में तो नहीं बनता। मोस्टली कहाँ से? ये जो एक हमारा हार्डकोक है ना जो कोयला है, हाँ। ये इटली से, वैसे तो इंडिया से भी आता है, लेकिन जो मोस्टली अच्छा है ना वो इटली से ही आता है। अच्छा, इंडिया से भी आता है? इंडिया से तो ट्रेड वैसे बंद है। बंद तो होगी लेकिन ये यहाँ पे आता है, पर ठीक पता किस तरीके से दूसरे मतलब ये है कि वो उसके दुबई से आता है और ये चीजें। चले, इंडिया की आपने बात की कि भाई इंडिया से आपका ये चीज आती है। आज इंडिया की बात करें, वो कहाँ पे चला गया? अपना इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर वहां पे आ रहे हैं। हम चाइना के कर्जे के नीचे या चाइना के साथ ट्रेड करते करते उसके हाथों फंस चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? ये सूरत पता कि जब तक हमारे सियासतदान इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, अब अफगानिस्तान आप देख लें, अभी आजाद हुआ है। हाँ। वहाँ पे वो जो नहरी निज़ाम है जनाब, बहुत अच्छा मसनूई बना रहे हैं, आर्टिफिशियल बना रहे हैं। हाँ। ट्रेन उन्होंने चला ली है। ठीक है। उसके बाद अब वो तेल निकाल रहे हैं चाइना के साथ मिलके। तो हमें क्या तकलीफ है जी? पाकिस्तान को क्या तकलीफ है? 47 से आजाद हुए हैं, 76 ईयर्स हो गए हमें आजाद हुए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ही तेल निकाल सकते। हम ये जो है क्या कहते हैं, पिंक सॉल्ट, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। बड़ी बात यह कि 1947 में हम आजाद हुए या हिंदुस्तान से अलहदा हुए। आज हिंदुस्तान किधर है? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। भी छोड़ दे भाई, आप बांग्लादेश को देख लें। हाँ बिल्कुल, उसने ये फैसला किया ना, ऐसा ही है। उसने क्या फैसला किया? हमने लोन नहीं लेना, कर्जा नहीं लेना। ठीक है। तो क्या हम नहीं फैसला कर सकते? हम अक्सर दावे करते हैं। क्यों नहीं फैसला कर सकते? मैं आपको बताता हूँ ना। ठीक है। अगर एक MPA MNA 5 करोड़ 10 करोड़ लगा के MPA या MNA बनता है, वो हमारी खिदमत के लिए थोड़ी बनता है। कहते तो लेकिन यही है ना यार, ये बिजनेस है भाई। छोटे भाई, आप पढ़े लिखे बंदे हो, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारी सेंस तो इतनी है कि मैं इतने मुल्कों में फिरा हूँ, मुझे भी पता है कि हमारी क्या मजबूरियां हैं, क्या मुसीबतें हैं। अगर आप बताएं, अभी पीछे एक वो लतीफा चल रहा था इस पे कि जी, वो कहता कि मैंने ना, आपने सोलर लगाया, कितने का लगवाया? वो कहता जी मैंने 10 लाख का लगाया था। बेवकूफ है तू,
मैं 10 लाख लगा के अपने भाई को बावड़ा में भर्ती ना करवा दूं। बावड़ा में भर्ती ना करवा दूं और सारी जिंदगी फ्री हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी। वो उसको तनख्वाह भी मिलेगी और बिजली भी फ्री मिलेगी। ठीक है। ये सहूलतें हैं हमारी। सर मुझे ये बताइएगा कि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है, हम ये तो देखते हैं कि चाइना हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है, चाइना हमारा बड़ा मतलब ये है कि हमें बहुत से प्रोडक्ट्स दे रहा है। अभी चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी पाकिस्तान, जिसे इंडिया में रोक लिया गया मुंबई पोर्ट पे, कि भाई वहाँ उनको उनके मुताबिक है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए कोई कार्गो मौजूद थी, कार्गो था, सामान था। क्या कहना चाहेंगे, आज भी हम इन चीजों में अगर इन्वॉल्व नजर आएंगे बजाय एजुकेशन के ऊपर वर्क करने के? और ऊपर से हमारे यहाँ से रिप्लाई ये दिया गया जी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है और ये चीजें। देखिए आप मेरी बात सुने छोटे भाई, ये पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है ना सही कर रही है। अच्छा, उसकी वजह मैं सही कर रही है। मैं आपको बताता हूँ ना, आपकी जुग्राफियाई पोजीशन क्या है ये देखें। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को इंडिया मतलब ट्रेड कर रहा है, पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, ये सारे लगा रहे हैं। आपका बॉर्डर सेफ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका इंडिया वाला बॉर्डर सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ ईरान है, वो सेफ है, वो भी सेफ नहीं है। चले एक मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हमारी इंटरनेशनल मतलब हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, लेकिन इंडिया का मान लिया कहीं ना कहीं, हालांकि मेरे मानने में नहीं आता जितनी वो डेवलपमेंट की तरफ चला गया आज वो हमारे से जंग करेगा, लेकिन एक मिनट के लिए मान लिया जी कहीं ना कहीं दुश्मनी है। अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री, क्यों वो हमारे साथ नहीं चलता? ईरान तो इस्लामिक कंट्री, क्यों नहीं हमारे साथ चलता? बड़ा मजा आ रहा है इनसे। ठीक है, एक बात और आप सही कह रहे हैं। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। वो किन की है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हम अमन चाहते हैं जी, लेकिन अमन क्यों नहीं होने देते? ये जो असला बेचने वाले हैं ना, जो अमेरिका है, जो ये चाइना है, ये सारे डीलर हैं असले के। तो अगर हम पूरा मन हो गया, इंडिया पूरा मन हो गया, ईरान पूरा मन हो गया, पाकिस्तान पूरा मन हो गया, अफगानिस्तान, असला कौन खरीदेगा भाई? ठीक है, लेकिन जिन कंट्रीज को ये बात समझ आ गई है, इंडिया को ये शायद बात समझ आ गई है, आज वो वेपन के ऊपर उतना वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क कर रहा है अपना टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो वर्क कर रहा है एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर सकता, एक तो वो इतने ज्यादा वो मुतासब है। हम तो ये कहेंगे हम उनके मुखालफ हैं, असली मुखालफ हैं, क्योंकि वो हिंदू हैं। अच्छा, लेकिन इकोनॉमी के इसलिए वो बेहतर हुए हैं कि यार उन्होंने ना एजुकेशन पे तवज्जो दी है। ठीक है। अच्छा, ये तारीफ तो आपने फिर कर दी कि भाई वो बेहतर हो गए हैं। और दूसरे नंबर पे उन लोगों की किया, तो लोग ही तो हिंदू है ना। देखो वो हिंदू की नहीं मैंने की, ठीक हो, मैंने लोग एजुकेशन की थी, इंसानियत की, इंसानियत की। अच्छा, आप यूरोप देखें, ठीक है, आप सारे मसाले देते हैं, इमरान खान साहब मसाले देते हैं, फलां देते हैं कि जी इन मुल्कों में देखो कानून कैसा है, इन मुल्कों में ऑर्डर है, इन मुल्कों में कैसा है। आप देखिए उनमें यार, उनमें आबादी कितनी है। ठीक है, जब तक हम अपनी आबादी और एजुकेशन कंट्रोल नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। तो सर ऐसे तो इंडिया की बात करें, वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, वो कैसे आगे चलेगा? और बड़ी बात आपने जो की, हाँ नहीं एजुकेशन से की, आपने एक बात की वो हिंदू है, ऐसे तो हिंदू पाकिस्तान में भी मौजूद है, इसका मतलब है उनसे भी हम नफरत करेंगे? नहीं सर, हाँ ये जो है ना, ये मैं करता हूँ इंतहा पसंदी से नफरत। ठीक है, वो शिया सुन्नी अहले हदीस कोई भी हो ना, जो इंतहा पसंदी है ना, कटर है ना, जो कटर का मतलब है काटना। ठीक हो गया, तो कटर का अगर जो कटर होगा ना, जो सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं, सर दीन के मामले में बहस नहीं करनी। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। लास्ट में जो हिंदुओं से नफरत है वो तो हमारी असली है ना, वो नहीं सर, ये भी हमें शायद बदलनी चाहिए सोच, मेरे ख्याल से। आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं ये हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन नफरत भी करेंगे और ट्रेड भी करेंगे? सर नफरत नहीं करेंगे, हम उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे। तो वो भी अगर यही बात करें तो हम ट्रेड करेंगे ना, वो भी कर रहे हैं ना। नहीं, वो हमसे मोहब्बत कब करते हैं? मैं कहता हूँ हम अगर ये देखें ना, आप यहाँ पे खड़े होकर अगर ये बात कर रहे हैं कि हम हिंदुओं से मोहब्बत नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल है, वो वहाँ से हिंदू देखते हैं, वो कहेंगे यार ये इनकी ये सोच, यार ये साथ बिजनेस की बात करते हैं। नहीं सर, मेरी बात सुने, आपने मेरा ओपिनियन पहुंचा। जी जी हाँ बिल्कुल, मेरा ओपिनियन ये है कि देखे ये बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, अच्छा आए दिन मुसलमानों को कत्ल करें, इनसे मोहब्बत करने वाला कोई काम है? ये मोहब्बत करने वाला ये काम करें, हम इनसे मोहब्बत करेंगे। आपने बोला कितने कंट्रीज विजिट किए हैं, ठीक है, आपने किए होंगे, जापान, दुबई भी गए होंगे, सिंगापुर, थाई। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह रहे। ये आपने देखा वजह, उसकी क्या वजह है? यही वजह जो मैंने आपको बताई है, इंतहा पसंदी नहीं है वहाँ पे, उनमें नहीं है। ठीक हो गया, जो वो नहीं करेंगे तो हम उनसे मोहब्बत करेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में पसंद नहीं है, इधर कितनी मिसालें भी है। वो इशरा का आपने मुझे पूछा है, हाँ, आपने मुझे पूछा है,
ठीक है। देखो इंतहा पसंद कोई भी हो, आप उससे मोहब्बत करेंगे? कभी भी नहीं करो, कोई मैं भी भी नहीं चाहे करूँ। किसी भी मजहब से हो। मैं हिंदुओं को इसलिए कह रहा हूँ कि इंतहा पसंद ही छोड़े, लेकिन सिर्फ उनका नाम लेने हम भी से भाई हैं। ठीक है। नहीं भाई, एक तो ये देखो ना, ज्यूश हैं जो, हाँ हाँ, हम इनसे भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई हमारे भी नबी नॉन पाक ने मुस्लिम से नहीं हम हम- करेंगे। नहीं, हाँ। ईसाइयों से सही है, ईसाइयों से ठीक है। ठीक है, ठीक हम हो उनके गया। साथ मिलके खा भी सकते हैं। जड़ावाला में वो हमने नहीं ईसाइयों को भी नहीं छोड़ा, हमने मतलब ये कि हमारे लोगों ने। मैं उसकी वजह, मैं आपको वजह बताता हूँ। अभी ये रिसेंटली जो वाकया हुआ है, वो कौन सा? औरत ने जो हाँ, लिबास इचरा पहना था, बाजार में वो अरबी में वो मैं कुछ- आपको बता, हाँ। वो कम इल्मी की वजह से हुआ है। ये चीज। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको पता वो क्या लिखा है, हलावा, हलावा के क्या मतलब है क्या उसका? मतलब है? मीठा, मोहब्बत, या खूबसूरत या कुछ इस खूबसूरत, तरीके से। यही है ना जी, ठीक है। हलावा मीठे को कहते हैं ना। तो हमें ये मोहब्बत। बता दिया गया कि आयात लिखी हैं और इसका सर तन से जुदा कर दो, पूरी दुनिया में क्या इमेज गया वो सबके सामने है। सर से बात करके इंतहा देखें। पसंदी। हाँ सर मैं तो कह रहा हूँ कटर, वो जो नहीं कटर होनी है। चाहिए, चाहे वो सर मुस्लिम मेरी है। बात सुने, हिंदू भी हो ना, हाँ। मैं कटर नहीं हूँ, मैं उसको कत्ल करने के हक में नहीं हूँ जबरदस्त हो गया। कि यार इसको कत्ल कर दो, नहीं, लड़ने कत्ल करने अल्लाह के वास्ते। हाँ, मेरा क्या, और वो भी अदालत करे ना। मैं इंसान हूँ यार। हाँ। नहीं, अब जंग करते, हम जंग, खुदा ना खासा हमारी जंग हो ठीक है। तो हम तो लड़ेंगे ना फिर हिंदुओं के साथ, ठीक अगर है। दीन इस्लाम के लिए हो। अगर कोई और वाकया हो, कोई मामला, अब देखें, अब आसिया का वाकया था, ठीक है, वो आपको पता है, बिल्कुल। इन्होंने, अल्लाह जानता है, हमें तो इल्म नहीं है कि वो मामला सच्चा था या झूठा था। सर इधर ये भी तो एक रीजन है ना। मेरी बात मुकम्मल होने दे, वो सच्चा था या झूठा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना, इन्होंने तहकीक की है, तो ना इमरान खान ने तहकीक करके उसको बाहर भेजा है। ठीक है। ये अब वो कनाडा ने उसने नेशनलिटी दे दिया और फ्रांस ने दे दिया। ठीक हो इसका गया। मतलब है वो तासब रखते हैं हम पाकिस्तान मुसलमानों से। नहीं, उसमें देखे ना, वहाँ पे ह्यूमन राइट की भी बात आ जाती है। दूसरे नंबर पे फैसला ना मैंने करना है ना आपने करना है। लेट्स सपोज मैं इधर 10 लोग बैठे हैं, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ। मैं जा कहता हूँ ये देखें ये सर ने ना इस तरीके से गुस्ताही कर दी है, अब वो सुने भी ना, आपने गुस्ताही की भी नहीं, तो आपका सर तन से फिर आप क्या कहेंगे कि लो जी इन्होंने गलत किया। सर ये इंतहा पसंदी है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही आपको नहीं पता आसिया ने किया क्या नहीं किया, और हम मतलब, और अगर किया भी है तो वो फैसला मैंने या आपने करना है या अदालत ने? अदालत ने करना है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, हम तो नहीं कूदे ना। ठीक है, खैर अच्छा लगा। देखें जी, मैं बहुत सी पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये हुसन है सोसाइटी का कि भाई जो बात है, अगर लेट्स सपोज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बात करके ही हल होंगी। 5 साल बाद 10 साल बाद क्या समझते हैं, हमारे यहाँ से एक्सट्रीमिज्म कम होता नजर आ रहा है, बिजनेस यहाँ पे आता ना, इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसीलिए नहीं शायद आ रहे कि उन्हें पता है कि यार यहाँ पे तो 1 मिनट पे फतवा लग जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा। उसकी छोटे भाई एक वजह भी है ना, आप ये देखें कि आप ना इधर एवरेज जो है ना 5-6 बच्चों की तो एवरेज हो गई है, पहले तो 8-9 थी, अब 5-6 बच्चे एक बंदे। 5-6 तो होने हैं। हाँ, अब ये जो पसमानदा इलाके हैं ना, उनमें आप चले जाओ, ठीक है। वो ना बच्चे पैदा करते हैं, खुद नशा करते हैं, और 6-6 लड़कों, 5-5 लड़के, 4-4 लड़कों को वो जनाब 1000-1000 1500 रुपया 3-3 हजार रुपये छोटे छोटे बच्चों को लगवाया हुआ है। ठीक है। हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है हमारी, एजुकेशन वही उनको तालीम दिलवाए ना पहले। हो गया यार कम अज कम पाकिस्तान को चाहिए, ये इसको चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, जो लॉ बनाते हैं उनको चाहिए, कम अज कम यार मैटर कर दो, ठीक हो गया। कम अज कम मैटर कर दो यार, ये खुदा का लाजमी वास्ता है। खुदा का इस तरह का वास्ता। सिस्टम बना देंगे भाई, जिसने मैट्रिक नहीं किया उसे हम नेशनैलिटी, मतलब ये कि आईडी कार्ड ही नहीं उसका बनाएंगे, तो मजबूरन सबको मैट्रिक करना पड़ेगा। लॉ पे किस तरह अच्छा, ये आप सबसे बड़ी बात तो ये है, कहते हैं जी जिस कंट्री मतलब रूल एंड रेगुलेशन पे अमल नहीं करते, हम किस तरह नहीं कर सकते। देखें ये ट्रैफिक, वो कहते हैं ये ट्रैफिक देख लो, जिस कंट्री की देखनी है वो तरक्की याफ्ता की नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें भी हो सकता है इम्प्लीमेंट या अमल कर सकते हैं लोग, लेकिन क्यों नहीं होता भाई। सबसे बड़ा हमारी जो ट्रैफिक का मसला है ना, वो चांद गाड़ी, ठीक है, मोटरसाइकिल, ठीक है, और ये गधा गाड़ी वगैरह, ये चीजें हमें कंट्रोल नहीं करने दे सकती। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमें डर नहीं होता, हमें ये होता है 50 रुपए दे के 100 रुपए दे के रिश्वत दे के छूट जाए। अगर दुबई की बात करें या दूसरे कंट्रीज की बात करें, आपको लगता है वहाँ पे रोड खाली रोड पे आपने देखा सिग्नल रेड है, आप खड़े हो जाओगे चुप कर। जापान में देखा 12:30 बजे रात को मैं चहलकदमी कर रहा था, तो सिग्नल ऑफ हो जाते हैं 12:30 बजे। वो जनाब चौक में से 3 गाड़ियां गुजरी हैं, चौथी गाड़ी ने लाइट बंद की है, तो इस तरह से फिर 4 गाड़ियां गुजरी हैं। ये यार वो इंसानियत भी होनी चाहिए ना, खाली हम पुलिस वालों को नहीं कह सकते 50-100 रुपया लेते हैं, वो
भाई हम देते हैं तो वो लेते हैं ना, यही चीज है, ये चीजें और हम ये गलत हैं तो वो लेते हैं ना। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और अपने नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बहुत जरूरत ईरान है। हो, चाहे अफगानिस्तान रिलेशन हो। अच्छे करने चाहिए। लेकिन ये ऐसी सोच अगर होगी होनी माजरत के साथ, मतलब ये कि भाई नहीं, वो होनी हिंदू चाहिए। हैं तो उनके साथ नहीं वो सर मैंने सिर्फ इसलिए कहा वो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं। ठीक है। जब वो इस लेवल पे जाते हैं हम तो अफगानिस्तान वाले को के बारे में क्या कहेंगे? अफगानिस्तान क्यों हमारे से लड़ रहा है? ईरान ने क्यों कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले इनकी ऑलमोस्ट पॉलिसी अटैक है। किया, ईरान ने अटैक किया, हमारे पता हमारे मुल्क की कुछ पॉलिसियां गलत हैं, हम्म। उनको सही करें सर। सही करें तो सब ईरान कुछ के साथ भी अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, इंडिया के साथ भी होंगे सर। यही चीज आपने ये बोला कि भाई वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लोग मौजूद हैं, कोई वाकया अगर आप बताएं कि ये देखें कोड प्रॉपर के देखने वालों को भी पता चले, बहुत से लोग इंडिया से देखते होंगे उन्हें भी पता चले कि भाई ये हाँ, बाबरी मस्जिद का वाकया जो वो कहते हैं कि हम उसके बाद- 500 साल से अच्छा 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 चलो उसको छोड़ दो, युद्ध का कम वो जो ये आए दिन वो जनाब ये वायरल हो रही हैं कि मुसलमानों को वो कत्ल कर रहे हैं। ठीक है। कौन सी? मुझे तो अभी इस साल की अगर बात करें या 2 साल की बात करें, इस मुझे साल तो अभी चढ़ा है ना सर। हाँ, हाँ। पिछले साल की ले लें आप खुद, अगर आप देखें आप रिपोर्टिंग करते हैं ठीक है। आपको खुद अंदाजा कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कितने बंदे कत्ल ये मुसलमान कत्ल हुए पाकिस्तान में कितने मुसलमान इसी महीने में कत्ल हुए हैं और जाती दुश्मनी पे, ठीक है। इंतहा पसंदी पे नहीं सर। नहीं यही बात है, शायद मैं अपना एक पहलू बताना चाह रहा हूँ, शायद ऐसा होता हो कि वहाँ पे 2 ग्रोहों की लड़ाई हो तो जब बाद में पता चले एक हिंदू एक मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम का नाम लगा दो। यहाँ पे कितने मुस्लिम कत्ल हो जाए और मुस्लिम ही कत्ल करते और हम कहे नहीं जी ये तो आपस में मुसलमान ये हैं इनकी। आपकी सोच सही है। हाँ। देखिए एक्सपोज किसने करना है, पहले जमाने में सिर्फ अखबार आता था, अब न्यूज़पेपर। मीडिया है, सोशल अब मीडिया। सोशल मीडिया आ गया ना, इसने ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। अच्छा आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं रियलिटी सामने आ जाती है, आपकी बात मेरी बात हर एक की बात आगे मैं- चली जाती है? मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन कितने परसेंट है बोलो? जो सच बताते हैं। 25%, मैं कहता 10% हो, मे बी 90% झूठे हैं। ठीक है, मैं agree करता हूँ। TRP के पीछे सर ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन एक इशू है जो सच बोलना चाहे उसे भी तो दबा दिया जाता है, उसको उठा दिया मार दिया जाता है या जाता है। मार दिया जाता है। अरशद तो सर- शरीफ या बहुत से नाम है। सर लॉ एंड, और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमारे हुक्मरानों का बहुत बड़ा हाथ है। जब तक ये सही नहीं, अच्छा आप ये देखें मेरी बात सुने, जी जी जब आप एजुकेशन वाले बच्चे लाएंगे, ठीक है, जब पढ़े लिखी जनरेशन आगे आएगी, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान ने जनरेशन सही तैयार की है, इतनी बदतमीज कौम तैयार की है इन्होंने, ठीक हो गया। वो हमारा जिसको जो ये कह रहा है कि मुझे शौहर इमरान खान ने दिया है, हाँ। उसका आप अंदाजा लगा ले, इसका मतलब उसका माँ बाप भी बेशौर है। नहीं अच्छा, लेकिन ये इस बात से भी आप एग्री करेंगे, मैं नून लीग की अवेयरनेस बात नहीं कर रहा, नहीं मैं अवेयरनेस तो फेवर दी नहीं है। कर रहा। सर क्या अवेयरनेस है, आप जाहिल हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं दी। अच्छा मैं जाहिल हूँ। आप ये बता दें इमरान खान के आने से पहले क्या इस तरीके से हमें असल इश्यूज का पता था, या हमें ये पता था कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो कौन करवा रहा है? हम तो चुप करके ये कहते थे अमेरिका ने करवा दिया। आज मुझे ये पता है कि अमेरिका चाहे इन्वॉल्व हो, इसराइल चाहे इन्वॉल्व हो, इंडिया चाहे इन्वॉल्व हो या ना हो, पाकिस्तान के अंदर ही लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं भी एग्री करता हूँ, आप भी एग्री कीजिए। 2018 का इलेक्शन था ना जो जी, उसमें भी इनको लाया ही गया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ से मैं जो एग्री भी करता आता है हूँ, ना, मैं जो agree भी करता आता है ना लाया जाता है सर। अगर ये सही तरीके से आता और ये अच्छी बातें करता, हम कहते हैं यार बंदा ईमानदार है, ठीक हो सही गया। तरीके से आया। तो इसका मतलब- आया भी गलत तरीके से है। हाँ। और ये एक्सपोज कर रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं तो नहीं मानता। नहीं मुझे ये बताएं, ये आए जिसके थ्रू भी आए या जो भी इन्हें लेके आए, क्या वो पाकिस्तान के बाहर से हैं या पाकिस्तान के अंदर से हैं? सर सारे ही हैं, अंदर से है ना? मिले-जुले हैं ना। नहीं जी, जो बिल्कुल। लाए जिनकी तरफ आप इशारा, तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान के लोग, वो भी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान का नुकसान कर रहे नहीं हैं। सर, नुकसान- हम इल्जाम लगा देंगे अमेरिका पे, इसराइल पे, वो तो हमारी मर्जी है। नहीं उसकी वजह है ना सर। अच्छा आप देखिए मेरी बात सुने, आप समझते हैं ना एक कंपनी बनती है, शेयर्स होते हैं, ठीक है। जो ज्यादा खरीदता है ना वो होता है मैनेजर, सही है। अब जिसके पास पाकिस्तान के ज्यादा शेयर है वो पुरानी तो उसकी है ना। वो कौन है? वो अमेरिका भी हो सकता है, इसराइल भी हो सकता है, ठीक है, और कोई भी हो सकता है, चाइना हम भी हो खुद भी हो सकते हैं, चाइना भी हो सकता है। पाकिस्तान को आप एक कंपनी के तौर पे कह रहे हैं, ये कंट्री कंपनी नहीं है। ये सर कंट्री तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है अगर हम ठीक हो जाए, नहीं सर हम कैसे ठीक होंगे, मतलब पब्लिक ओवरऑल। पब्लिक कैसे ठीक होगा। अच्छा इमरान खान साहब से आप बीते लगा रहे हैं सर, वो नर्सरी को बीए के पेपर दिलवा रहे हैं, हम नर्सरी वाले हैं। हमें शुरू से ठीक होने की, सिरे से भाई ठीक होने की। नहीं, हाँ, हाँ। अब आपकी शादी होती है, अल्लाह करे भाई की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होंगे ना वहां से तरबियत शुरू होगी। हाँ। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, यही चीज है, हम बुनियाद से हम घर से शुरू करते हैं, बच्चों से झूठ बुलवाते हैं। ठीक हो गया। अगर किसी ने दरवाजा ना किया तो वो उसको कहते हैं जी घर में नहीं है, घर में नहीं। मूड है तो मिल लिया, नहीं मूड तो
झूठ तो कूड़ा उठाओ चौक में फेंको। ठीक हो गया। तो और ये क्या इस है? चीज में, इन सब चीजों में एजुकेशन, मतलब इन्होंने अगर नर्सरी की भी बात की है तो इसका मतलब यह है कि जब स्कूल से कोई फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, तब से अगर हमें तरबियत। प्रॉपर अवेयरनेस दी जाए, जी। तरबियत दी जाए, हमें ये बताया जाए कि ये चाहे लेट्स सपोज ये गलत बोल रहे हैं, आपने इनकी बात को सुनना है, इनका इन पे फतवा नहीं लगा देना, इनकी बात को सुनना है, इनसे डायलॉग करना है, कुछ उनकी माननी है, कुछ अपनी माननी है, और आगे रिलेशन। ना आपने इंडिया को बुरा कहना है, ना अपने अफगानिस्तान को बुरा कहना है, ना अपने ईरान को, कोई ना भी चाइना बुरा को बुरा कहना है। मैंने कहा कोई भी बुरा नहीं है, इंतहा पसंद बुरे हैं। ठीक है, वो और वो चाहे किसी भी इंडिया- मजहब से हो, भाई किसी भी से हो, हमें किसी से नहीं है। इवन देखो, देखे ना। नबी पाक ने नफरत की है ठीक है, नहीं नफरत हो, नफरत किस चीज से तो की है? बस बात खत्म होगी। ये हम चीज़ है। इंतहा पसंदी से नफरत और करते बड़ी बात ये हैं। वो है, चाहे मुसलमान करें, चाहे वो चाइना में हो, चाहे जहाँ भी हो तो सर। चाइना के बारे में तो कोई नहीं बात। आप बताएं, चाइना का आपने भाई चाइना ने हमारे साथ बुरा कोई नहीं किया। अच्छा, मुसलमान उधर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? वो भी कोई अगर मुस्लिम हाँ, वो आप कह सकते हो कि उन्होंने मस्जिदें खत्म कर दी हैं। हाँ, वो छोटी बात है। काशगर में नहीं की हैं। हाँ हाँ, वो इसलिए कि वो कम्युनिस्ट हैं। अच्छा, उन्होंने उनका कानून है जो भी है, नहीं, जो भी है लेकिन वो भी देखे ना, गलत तो किया ना। हाँ, नहीं आप देखें, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ ये गलत किया उसने। तो उस पे क्यों नहीं बात होती यहाँ पे? हमें आ जाके इंडिया के बारे में सोशल भाई मीडिया ये आप मीडिया वालों को सोचना चाहिए ना। अभी वो कल एक 18 साल की बच्ची है कि पता नहीं, एक लड़का है एक लड़की है, उन्होंने मेडल्स लिए हैं, ठीक है, मीडिया ने उनको शो किया है। नहीं उस तरीके से तो क्यों नहीं करते? वो भागे जाते हैं ये इनके पीछे, सियासतदानों के पीछे, अपनी सिर्फ टीआरपी के लिए, या किसी का स्कैंडल बन गया, किसी बेचारी की इज्जत खराब हो गई है, किसी की वो बच्चे की इज्जत खराब कर दिया, तो वो चीज हम वो दिखाएंगे। एक्सपोज करते हैं। ऐसे ही है। आप मुझे बताएं, वो जो 2 मेडल जो आप बोल रहे हैं किसने लिए, हम जितने भी हमारे देखने वाले हो पाकिस्तान से बाहर, हम उन्हें ना सिर्फ प्रॉपर उनका नाम लेंगे, प्रॉपर फोटो यार, चलाएंगे, उन्हें अप्रिशिएट मुझे करेंगे। WhatsApp पे आया। ठीक है, आप जरूर बताएं, मतलब इसके ऊपर अगर यार, या मुझे फिर अभी ढूंढना पड़ेगा। हाँ चले ठीक है, हम प्रोग्राम के बाद में बाद आपको- इनसे वो प्रॉपर फोटो लेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वाकई में कोई पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन है। एक फिजिक्स में लिया है। अच्छा, फिजिक्स में एक मेडल लिया है। हाँ, लड़के ने ना अभी वो थीसिस लिखा है कोई, जबरदस्त। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको जनाब विजिटर है, हमें पता ही नहीं है, ऐसे ही है। आवाम को पता ही नहीं है। हमें तो ये पता है ना, हलवा वाला केस हो गया वो उधर यार, इचरा में। ये सब ऐसे ही है। हमें ये पता लाहौर में वो कत्ल हो गया, वो एक वो ट्रक्का वाला, हाँ और जी, वो बिलाज ट्रक्का वाला, यानी वो इस टाइम हमारे मीडिया पे चल रहा है। इन सब चीजों को हमें देखने की, समझने की जरूरत है। सर की बातें आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर लास्ट में कोई एक मैसेज यूथ के लिए, बिजनेसमैन है आप, कोई एक मैसेज पाकिस्तान के बिजनेसमैन के लिए, कैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आ सकते हैं, कैसे चाइना जो हर चीज, चाहे बाइक हो, चाहे माइक हो, चाहे आपकी ग्लासेस हो, मेरी जैकेट हो, आपकी जैकेट, हर चीज हम चाइना से ले रही हैं, इन चीजों को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, अपनी कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं? सर जब तक हमारे हुक्मरान कोई पॉलिसियां नहीं बनाएंगे ना, देखें आप तेल ईरान निकाल रहा है, हाँ, अब अफगानिस्तान ने भी शुरू कर दिया शुरू है। कर दिया। हमें भी चाहिए, हमारे पास पैसा होगा ना तो हम इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, ठीक है, हमें खाम माल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खाम माल खुद निकाल सकते हैं। ठीक इधर है। बहुत खाम माल है बलूचिस्तान में, हर नो, चीज नो। का है, ओहो, हर चीज है पाकिस्तान में, लेकिन क्यों नहीं हमारे पास खाम माल? जब आप इंपोर्ट करेंगे डॉलर बाहर जाएगा, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक हो गया। और सेकेंडली लास्ट में ये बता दें यूथ को, हाँ यूथ को, हाँ ये यार यूथ को पता क्या चाहिए, आजकल जितनी भी कौमें तरक्की कर रही है ना, खाली एजुकेशन की वजह से नहीं तरक्की कर रही। अच्छा, बच्चों को चाहिए हुनर सीखना चाहिए। भाई मैट्रिक के बाद सीखें, एफए के बाद सीखें, जिसको जितनी इस्ताद है उसके बाद हुनर सीखना चाहिए, साथ पढ़ना जरूर चाहिए। हाँ, ये चीज पढ़ने के बगैर नहीं कोई गुजारा गुजारा, नहीं क्योंकि है। अगर आप कल कला आप करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, या कितने भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस तो कर सके ना। बिजनेस कर अब सके, मुताजी करेंगे MBA पास वो लड़का या कोई लड़का भी। या उनको रखेंगे, मतलब ठीक है, लेकिन होल्ड करने के लिए आपको भी इंग्लिश आनी मैं चाहिए। एग्री करता हूँ, आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। और बड़ी बात जो इन्होंने की है कि भाई आपको स्किल्स आनी चाहिए, एजुकेशन Skills जरूरी के है। बगैर कुछ स्किल के, नहीं है। आप फॉरेन कंट्री जाते हो, आप पाकिस्तान की इसी वजह से, आपको पता है दुबई में लेबर बैन कर दिया पाकिस्तानी के, भाई यहाँ पे आप पाकिस्तानी लेबर नहीं चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि स्किल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं आता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हमें ये तरगीब देनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को इस काम पे, जो बांग्लादेश ने शुरू किया है ना, हाँ, तो इनको भी चाहिए ना, होम इंडस्ट्री लगाएं। होम इंडस्ट्री। और ये जो अच्छा, ये पूरी दुनिया में ना हाँ, जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, ठीक है, जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं ना, हाँ, उनको ना 12-13 साल के बाद ना वो 4 घंटे के लिए जॉब के लिए कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? हमारे वो कहते हैं जिसके पास 4 पैसे हैं ना, वो कहते हैं वो तेनू की लोड़ है। हाँ, वर्किंग आवर्स होते हैं वहाँ दूसरे कंट्रीज में। हर यार वो
जैपनीज है ना, हाँ उनके बच्चे जॉब करते हैं, वो अपना खर्चा खुद निकालते हैं। उनको पता है कि हमें खर्चा नहीं, बाप ने कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया, ठीक खर्चा हो हमने गया। खुद निकालना है। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि कोई ऐसे मतलब कंट्रीज हैं जहाँ पे टॉयलेट इवन जापानीज हैं वो टॉयलेट साफ करना सिखाते हैं भाई ताकि हमारी उन्हें पता है, खुद बारी छोटी उम्र होती में थी। क्लासेस नहीं 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 नहीं, हाँ। अरबपति इंसान है ना, हाँ। उसने अपने ऑफिस की भी बारी लगाई हुई है। कि एक दिन मैं खुद सफाई करूँ। यार हमारे साचो करता था, बास करता था। आपके जो उधर जिस हाँ, कंट्री में आप रहे, जापान में आप जापान रहे, में। जी, मैं ठीक हो जापान गया। में 7 years में ये रहा हूँ। चीजें वैसे हमें फॉलो करने की, ड्रेस पैंट कोट पहनने के हाँ। बड़ा शौक रहता है, हमें उनकी मूवीज देखने का बड़ा शौक रहता है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक रहता है, लेकिन जिस वजह से वो आगे चले गए हैं उन चीजों को भी फॉलो करने की, अडॉप्ट करने की जरूरत है, ईमानदार। सोच को बदलने की जरूरत है। सोच को बदलेंगे तो ही पाकिस्तान बदलेगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।